आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर से नाम से एक और बार जुड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का आखिरी चरणों में हम पहुंचा हुआ है। कई बातें प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में हमने पिछले कई महीनों से, सालों से हम सीख कर आ रहा है। 2.5 साल के आसपास हो गया है ना। अभी हम आखिरी में परमेश्वर का इच्छा यही है कि मनुष्यों के साथ रहना, मनुष्य और प्रभु परमेश्वर एक साथ रहना। अभी हम जानता है कि पाप के कारण परमेश्वर को मनुष्यों के साथ रह नहीं पाता है। आत्मिक रीति से हमारा एक संबंध है प्रभु के साथ, परंतु शारीरिक रीति से प्रभु और हम एक साथ भी नहीं रह पाता है, क्योंकि हम ये दीनहीन शरीर में है, पाप से भरा हुआ शरीर में हम रह रहा है। इसलिए पवित्र परमेश्वर को अभी आश्चर्य रूप में हमारे बीच में रह नहीं पाए, परंतु अनंत काल का टाइम में इटर्निटी, वही हम आजकल सीख रहा। इटर्निटी, अनंत काल, कोई काल का अंत नहीं हो, है ना। अभी का सबका काल का अंत होता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर कलीसिया के साथ रहने के लिए आता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि वो कभी भी अंत नहीं होगा। एक साथ अभी हम एक दूसरे के साथ कैसी बात करता है, ऐसी उसी दिन परमेश्वर के साथ हम बात कर सकता है। परमेश्वर हमसे भी आमने सामने बात करे। कितना एक बहुमूल्य स्थिति, है ना। वही हम पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद की कुछ बातें हम देख रहा था। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। अभी का ये पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी के आरंभ किया था, जब हमेशा के लिए परमेश्वर को इस पृथ्वी पर रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, परंतु पाप के कारण आदम और हवा को संभालने के लिए दिया था। सबसे पहला लूसीफर के लिए बनाया था। लूसीफर के पाप के कारण दुनिया को खराब कर दिया है, पानी के अंदर डूब गया है, अंधकार के अंदर डूब गया है। उसके बाद आदम और हवा के लिए फिर बनाया। उधर उधर भी हम देख सकता है कि रोज आदम और हवा के बीच में परमेश्वर आकर उनसे आमने सामने बात करता था। आदम और हवा को ये पृथ्वी परमेश्वर ने दिया था उसका देखभाल करने के लिए, परंतु शैतान ने आकर उसी में से उसको बिगाड़ दिया है। वो अभी परमेश्वर के हाथ से और परमेश्वर का सृष्टि आदम और हवा के हाथ से शैतान ने वो छीन लिया है। वो अभी पाव भरा हुआ, दुष्ट भरा हुआ एक पृथ्वी है, परंतु इस पृथ्वी को परमेश्वर बदलेगा। एक नया पृथ्वी, नया आकाश आएगा। उसके बाद दूसरा पद में फिर मैंने पवित्र नगर परमेश्वर के पास से उधरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हुआ था। अभी हम उसी के बारे में हम देख रहा था। नगर का नाम नया जेरूशलेम। नगर का स्वभाव
वो बिल्कुल पवित्र है, पवित्र है। नगर का सुंदरता, वो पति के लिए विवाह के दिन दुल्हन दूल्हा एक साथ होने के टाइम वो दूल्हा ने कैसी सुंदरता में श्रृंगार कपड़ा सब, कभी जिंदगी में ऐसी कपड़ा और ये सब नहीं पहनता है। ऐसी रिधि में वो आ रहा है, ऐसी एक सुंदरता है ये नया जेरूशलेम का। और वो कहां से आ रहा है? वो स्वर्ग से, परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे की ओर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो नीचे की ओर आ रहा, ऊपर था, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा। ये पांच बात हम इस नया जेरूशलेम में हम देख सकता है। हम जानता है कि जब हमने नया जेरूशलेम के बारे में बोला था, हम अलग अलग जेरूशलेम का चालू किया है, जब से लेकर अलग अलग नाम से जेरूशलेम को पहचान था। पहले शाले है ना, मिदुसले, ओ सॉरी, मिल्किसदेक। मिल्किसदेक शालेम का राजा था। वो स्टार्टिंग में उधर से हम देख सकता है कि उसके बाद यबूस नामक एक व्यक्ति ने ये जेरूशलेम को बनाया है, इसलिए यबूस का नाम से ये जानता है। उसके बाद हमने देखा है कि दाऊद का नगर है जेरूशलेम। परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया है, सिंहासन में बिठा दिया है। जब दाऊद ने वो जेरूशलेम अपना राजधानी के रूप में उसने उसी को स्वीकार किया है, इसलिए वो दाऊद का नगर के नाम से जेरूशलेम को जानता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का टाइम जेरूशलेम में कैसे थे। प्रभु यीशु मसीह का हर एक काम जेरूशलेम और आसपास का जगहों में हुआ था। उसके बाद महाक्लेश के टाइम फिर से वो जेरूशलेम में बदलावट आ जाएगा। मसीही विरोधी इस्राएली लोगों को मैं ही हूँ मसीहा समझाने के लिए जेरूशलेम का उद्धार करते हुए वो करेगा। उसके बाद 1000 साल शासन करने के टाइम प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में आएगा। जब हम देख सकते हैं कि दाऊद के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह बैठकर शासन करेगा, है ना। ये खूबसूरत बहुत सारा बदलावट प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का शासन का टाइम हमने देखा है। पृथ्वी पे और आकाश में, सूरज में, चंद्रमा में, सब में क्या क्या फर्क आता है, क्या क्या फर्क आता है। जब ऐसी पूर्ण रीति से एक फर्क पूरा दुनिया में आकर प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम वो जेरूशलेम में शासन करेंगे, उसको 1000 साल का शासन का जेरूशलेम। अभी आखिरी 7वां है ये नया जेरूशलेम। बाकी एक शालोम से लेकर 1000 साल का शासन का टाइम तक का वो चीज है, वो जेरूशलेम में वो पृथ्वी के संबंध में था। परंतु आखिरी वाला अभी हम सीख रहा है, ये पृथ्वी से कोई भी संबंध उसको नहीं था। बिल्कुल पूर्ण रीति से ये जेरूशलेम का निर्माण स्वर्ग में हुआ, स्वर्ग में, परमेश्वर में। उसी में किसी का भी हाथ नहीं है, मनुष्यों का किसी का भी बुद्धि और ज्ञान नहीं है, स्वर्गदूतों का बुद्धि और ज्ञान है नहीं है। हम जानते हैं कि जब नूहा के लिए वो आर्क बनाया था, वो बोट बनाया था, जब परमेश्वर ने बोला है ऐसी ऐसी बना है, पर तो मनुष्य ने बनाया था। मूसा को भी परमेश्वर ने रहने के लिए जगह बनाने के लिए बोला है, वो भी परमेश्वर ने उनको दिखाया है ऐसी 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 बनाना है, परंतु बनाया मनुष्य ने। दाऊद का जेरूशलेम में शलोमोन ने भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया है,
वो भी मिलाप वाला तंबू की जैसी बनाया था, परंतु हम जानता है कि वो भी मनुष्य ने बनाया। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि नया जेरूशलेम वो पूरा का पूरा परमेश्वर ने खुद बनाया है, खुद बनाया है। कोई भी मनुष्य को मदद नहीं लिया है, कोई स्वर्गदूत का मदद नहीं लिया है, इसलिए वो बिल्कुल खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत है। परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से मनुष्य कुछ बनाता है, उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर हम देख सकता है, परंतु परमेश्वर ने कुछ चीज बनाता है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल संपूर्ण है, उसी में कोई गड़बड़ियां नहीं है। ये परमेश्वर हमारे लिए अभी भी बना रहा है, पिछले 2000 साल से उसी का तैयारी कर रहा है, नया जेरूशलेम की हमारे लिए कर रहा है। उसके बाद इतना तक हमने पिछले हफ्ते देखा था। उसके बाद उसी का नाम हम देख सकता है कि पवित्र नगर है, पवित्र नगर। इस दुनिया में कोई नगर बनाता है, कोई मिलाप वाला तंबू, ये सब बनाता है, उसी में इतना पवित्रता हम नहीं देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, जब हेरोदा ने बनाया है, वो मंदिर में जाकर प्रभु यीशु मसीह वो लोगों को डांट रहा है, क्योंकि वो इतना पवित्रता में वो लोग मेंटेन नहीं कर रहा है। शलोमोन ने बनाया है, वो मंदिर में भी इतना पवित्रता हम नहीं देख सकता है। उसी में भी परमेश्वर बहुत बार भविष्यद्वक्ता के लोगों के द्वारा इस्राएली लोगों को डांट रहा है, उसी का कमी घड़ी को देखकर। परंतु ये स्वर्ग में बना रहा है, ये बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि इसी में रहने वाला परमेश्वर पवित्र है। हम जानता है कि परमेश्वर पवित्रता के साथ ही रहने वाला है, पवित्रता में ही रहने वाला है। अपवित्रता के साथ कभी भी परमेश्वर नहीं जुड़ेगा। इसलिए पवित्र परमेश्वर को रहने के लिए परमेश्वर ने भी एक पवित्र नगर बनाया है। उसके बाद हम जानता है कि इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको पवित्र तो बनाया है, परंतु हम बहुत बार वो पवित्रता में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अपवित्रता आ जाता है, इतना होलीनेस हमारे जीवन में हम नहीं मेंटेन नहीं कर सकता है। परंतु जब नया जेरूशलेम में विश्वासी लोग रहेगा, उसी टाइम ये अपवित्र शरीर में नहीं है, ये निर्बल शरीर में हम नहीं रह रहा है। हमारा ये शरीर को पुनरुत्थान होकर और रूपांतर होकर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का शरीर की जैसी हम भी पवित्रता में बदल जाएगा। उसके बाद हमारे दिमाग में भी कोई अपवित्र नहीं आता है, हमारा दर्शन में भी कोई नहीं होता है, हमारे कामों में कोई अपवित्र नहीं होता है, हमारा बातों में कोई अपवित्र नहीं होता है। हम भी परमेश्वर की जैसी पवित्र बन जाए। लेविया का किताब में हम देख सकता है कि प्रभु परमेश्वर बोल रहा है, मैं कैसे पवित्र हूं, ऐसी आप लोगों को भी पवित्र बनना है। वही सेम चीज पत्रोस अपना पत्री लिखता है, उधर भी हम देख सकता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, ऐसी हम भी पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। हम कितना लोग इसी में सक्सेस होता है, पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए। ना परमेश्वर बोल रहा है कोशिश करना, वो मनुष्यों से हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दिया है। हमसे नहीं होएगा तो कभी परमेश्वर वो आज्ञा नहीं देता था कि हम पवित्र बनने के लिए। परंतु हम ये दुनियादारी के साथ चलते जाता है, इसलिए हमारा जीवन में इतना पवित्रता नहीं होता है। झूठ बोलता है, दारू पीता है, बीड़ी पीता है, पूरा हमारा शरीर को खराब करता है, हमारा दिमाग को खराब करता है।
हमारे हृदय के अंदर गंदी गंदी बातें रखकर हमारा हृदय गंदा करता है ना। इसलिए अभी परमेश्वर हमारे साथ नहीं रह सकता है। परंतु जब नया यरूशलेम, वो पवित्र नगर हमारे लिए बना के तैयार करेगा, जब हमारा अवस्था इसी अवस्था में नहीं है, हम ये शरीर की अवस्था से हम बदल जाएगा, है ना। जब बदल कर हमको भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी हमको बनाएगा, जब हम भी पवित्र हो जाता है, जब प्रभु और हम मिलकर ये नया नगर में, पवित्र नगर में हम देखेंगे। कितना पवित्र नगर है ना। परमेश्वर के वचन में हम बार बार देख सकता है कि ये यरूशलेम को पवित्र नगर के बारे में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ना ब्रदर, नेहमिया का किताब 11 अध्याय पहला पद। नहमीया। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे, और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए, और 9 मनुष्य और है उस ना, बस नगर ठीक है। में उसके। उधर उधर लिखा ना, यरूशलेम में जो वो पवित्र नगर है ना, परमेश्वर रहने का जगह है यरूशलेम। वो यरूशलेम हमेशा पवित्रता के साथ होने वाला रहता है, वो पवित्र यरूशलेम, है ना। उसके बाद यशायाह का किताब 52 अध्याय का पहला पद। यशायाह 52 का पहला। हे शियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने स्वाभिमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच का खतना रहित और अशुद्ध है ना, लोग भी। इधर भी लिखा है कि पवित्र नगर यरूशलेम, है ना। हमें कहा परमेश्वर के वचन में ये नगर के बारे में पवित्र नगर बोल रहा है। उसके बाद दानियल की किताब 9 अध्याय उसका 24 पद। दानियल 9 का 24। और तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रगट प्रगट हुए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, है ना। और परम प्रधान। हाँ, उधर भी हम देख सकते हैं कि यरूशलेम को पवित्र नगर के नाम से दानियल भी कहता है, क्योंकि ये परमेश्वर रहने का चालता है। दाऊद का सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह बैठकर शासन करने वाला जगह है। नया यरूशलेम बनने के बाद परमेश्वर खुद उसी में सिंहासन में बैठकर शासन करने वाला है। इसलिए वो नगर को पवित्र नगर के नाम से जानता है। उसके बाद मत्ती 4 का 5। मत्ती 4 का 5। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। है ना, उधर भी हम देख सकते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए उसी का पवित्र नगर के ऊपर लेके गया है ना। उसके बाद मत्ती 27 का 53। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, और बहुतों को दिखाई दिए। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, उसी टाइम कई कब्र खुल गया है, उसमें से पवित्र लोगों का पुनरुत्थान होकर वो पवित्र नगर में गया, यरूशलेम में गया, कई लोगों को दिख, दिखाया, है ना। उसके बाद प्रकाशित हुआ कि 11 का 2।
और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। है ना। पवित्र नगर को, ये कब की बात है? महाक्लेश के टाइम के बाद टाइम, है ना। 42 महीना ये मसीह की विरोधी वो पवित्र नगर को खराब करेगा, क्योंकि महाक्लेश का बीच में टोटल 7.5 साल है, उसमें से 3.5 पगला 3.5 में वो ठीक रहेगा। 3.5 के बाद यरूशलेम में मंदिर बनाएगा। वो मंदिर में आकर ये मसीह की विरोधी का मूर्ति रखकर उसी को आराधना करने के लिए बोलता है ना। इसलिए वो पवित्र नगर खराब करता है ना। परमेश्वर का वो नगर हम पवित्र नाम से बार बार हम देख सकता है ना। 1000 साल का शासन के बाद पवित्र लोगों को हमेशा हमेशा रखने के लिए, अभी तक कोई परमानेंट प्लेस नहीं था। 1000 साल का भी शासन का टाइम में भी हम जिस पृथ्वी पर रहेगा वो भी हमारे लिए स्थायी नहीं है, सिर्फ 1000 साल के लिए। 1000 साल के बाद हमने ये भी देखा था कि ये पृथ्वी को परमेश्वर जलाएगा, है ना। ये हमारे के लिए स्थायी नहीं है। परंतु ये नया पृथ्वी और नया यरूशलेम वो हमारे लिए हमेशा हमेशा पवित्र लोगों को हमेशा के लिए रहने के लिए परमेश्वर ने ये भवन को यूहन्ना को दर्शा रहा है। ये नया यरूशलेम एक पवित्र नगर है, पवित्र नगर है, क्योंकि पवित्र लोग उधर रहता है, पवित्र परमेश्वर उधर रहता है, इसलिए वो बिल्कुल पवित्र है। वो नया है, उसी के साथ साथ पवित्र भी है। हम जानता है कि जब हम मिलाव वाला तंबू में हरेक उसी का उपकरण को याजक लोग का आके उसी को शुद्धिकरण करने के बाद मिलाव वाला तंबू के अंदर परमेश्वर का महिमा के लिए, आराधना के लिए यूज करता था। परंतु इधर ऐसा कोई जरूर नहीं है, क्योंकि इस हरेक चीज परमेश्वर का हाथों से हो रहा है। इसलिए इसी को दोबारा शुद्धिकरण करने का जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने ये बनाया है उसी टाइम से ही ये बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्धिकरण के साथ बनाया है ना। उसी के हर एक चीज पवित्रता के साथ परमेश्वर ने बनाया हुआ है, इसलिए वो पवित्र के नाम से जानता है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर और हम पवित्र लोग एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ एक जगह है, ये नया यरूशलेम। इसलिए वो हमेशा हमेशा पवित्रता के साथ देखेगा। उसी टाइम हमारे जीवन में और बाहर भी रहने वाला लोगों के जीवन में भी कोई पाप नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है। इसलिए वह नया यरूशलेम को कोई भी खराब नहीं कर सकता है। बाहर पृथ्वी पर रहने वाला लोग भी पवित्र लोग है, कभी कभी वो लोग भी नया यरूशलेम में आ जाता है ना। जब वो भी उसी के अंदर प्रवेश करेंगे तो भी वो खराब नहीं होता है। सब लोग पवित्र है। किसका नया नया शरीर मिल गया है, आत्मिक शरीर मिल गया है, स्वर्गीय शरीर मिल गया है, वो पवित्र है। ऐसी की ऐसी बाहर इसी शरीर में रहने वाला पापमय शरीर नहीं है, वो भी उनका भी बदल के ही बिना पाप का शरीर में, कैसी आदम और हवा को परमेश्वर ने बिना पाप से बनाया हुआ था, है ना। जब उसी को बनाकर एदन वाटिका में छोड़ दिया है, जब तक वो शैतान ने आके उसको भरमाया नहीं है, अनाज्ञाकारिता नहीं किया है, जब तक हम देख सकता है कि वो लोग भी पवित्र शरीर में थे, पवित्र शरीर में थे। उसी दिन इस नया पृथ्वी पर रहने वाला लोग भी, पिछले हफ्ता
शैली सिस्टर ने ये डाउट पूछा था, इस पृथ्वी में कौन रहेगा, किसको शासन करेंगे, है ना। वो शासन करने वाला वो लोग है, किसको शासन करेगा, वो लोग भी जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बिना पाव से परमेश्वर का महिमा के शरीर में बनाया था, ऐसी वो लोग भी बदल जाएगा ना। इसलिए उनके जीवन में भी कोई भी पाप नहीं है, कोई भी अपवित्रता है नहीं। अपवित्रता है तो परमेश्वर हमारे साथ रह नहीं पाएगा। हमारा जीवन में झूठ बोलने का आदत है, दुष्ट चिंता हमारे हृदय में आता है, दूसरों के बारे में बुराई हम सोचता है, दारू पीता है, बीड़ी पीता है, ऐसे ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है, परमेश्वर उनके पास भी नहीं आ सकता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम पवित्र रहे, पवित्र रहे। इसलिए ये नगर भी पवित्र नगर के नाम से जानता है। हम जानता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, आदम और हवा के पाप के कारण आदम और हवा से हमारा भी जन्म हुआ है। इसलिए आदम का परमेश्वर ने बनाया था वो खून पवित्र खून था, उनका शरीर में चलने वाला खून पवित्र खून था। परंतु जब शैतान ने उनके जीवन में पाप करवा दिया है, उनका खून का अंदर का पवित्रता खराब हो गया है। वो खराब खून, पाप भरा हुआ खून में बदल गया है। वो खून से उनका हर एक संतान का जन्म हुआ। हम जानता है कि कईन हाबेल का भी इसी का सबका जन्म पाप में वो होने के बाद हुआ है। परमेश्वर ने उनको एदन वाटिका में रखा है, जल भी बोलाता है फलो फिरो बच्चा बनाओ, परंतु उसी टाइम हम देख नहीं सकता है, कोई बच्चा उनका नहीं हुआ था। परंतु बाहर आने के बाद, पाप करने के बाद पगला बेटे का जन्म हुआ है। कईन से लेकर अभी तक, अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम अनंत काल में प्रवेश करेगा, जब तक हम देख सकता है कि जिसने जिसने ये पृथ्वी पे जन्म लेता है वो सब आदम का पाव भरा हुआ खून के द्वारा जन्म होता है। इसलिए हम हर एक पापी बन जाता है, हर एक पापी बन जाता है। हम कभी भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। हम अपवित्र है, पवित्र नहीं है, दुष्टता भरा हुआ जिंदगी है, हमारा हमारा हृदय दुष्ट भरा हुआ है, पाव भरा हुआ है। हम अच्छा करने के लिए सोचेंगे तो भी हमारा जीवन में बुराई ही होता है, पाप भी हम करता है। पाप का फल मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु, नरक के अंदर जाना, आग का झील है नरक। वो हरेक लोगों को सहने का था। जिसने जिसने आत्म से जन्म लिया है, सब लोगों को आग के झील के अंदर जाना है, क्योंकि वो उनके जीवन में भी पाप भरा हुआ है। वचन 51 का 5 में हम देख सकते हैं कि मैंने मेरा माँ के पेट में पाप से मेरा उत्पन्न हुआ है, पाप से मेरा गर्भ हुआ है ना। इसलिए हर एक व्यक्ति पाप से भरा हुआ है ना। अभी हमारे बीच में आ, कुछ नया लोग जुड़ता है, आज भी है क्या? हाँ, ये रेवी रिचारिया ब्रदर है ना, ये अभी अभी आ, आ, इसी में जुड़ने लग गया है। ये आपको समझना है कि हम हरेक लोग पापी है। वो पाप का हमारे खून के अंदर भाव भरा हुआ है। इसलिए हम ये सारे गलत काम करने के लिए विचार हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हमारा स्वामी शैतान है।
शैतान ने आदम और हवा को पाप करवाकर, परमेश्वर का स्वामित्व में थे वो, परंतु परमेश्वर का स्वामित्व थे उसी को हटाकर उन लोगों के ऊपर शैतान, दुष्ट है, बिल्कुल गड़बड़ियां करने वाला, वो उसी के ऊपर प्रभाव डाला है। जब हमारा भी जन्म होता है, हम भी आगे बढ़ते जाता है, वो शैतान हमारे ऊपर भी वो पाप से जीवन बिताने के लिए हमको आगे लेके जाता है। शैतान को भी मालूम है उसने भी पाप किया है, उसी के द्वारा वो भी आग के झील के अंदर, नरक के अंदर जाएगा। वो ये चाहता है कि उनके साथ हर एक मनुष्य भी उनके साथ जाए, नरक की ओर सबको खींच के लेके जाए। परंतु परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि मनुष्य नरक के अंदर पाप के कारण ना जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हरेक सृष्टि, मनुष्य, हरेक मनुष्य उद्धार पाए, स्वर्ग में जाए, नरक से बिजले, पाप से बचाकर उनको पवित्र लोग ठहराए। ये परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए परमेश्वर का वचन में यूहन्ना सुसमाचार 3:16 क्या लिखा है, सबको मालूम है ना? यूहन्ना 3:16 कोई बिना बोल सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। है ना? ये परमेश्वर का इच्छा है। इतना परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रेम किया है। हम नाश की ओर जाने वाला लोग थे, नरक की ओर जाने वाला लोग थे, शैतान के पीछे हम चलने वाला लोग थे। हमारा मृत्यु के बाद हमारा आत्मा आग के झील के अंदर जाएगा, परंतु उसमें से हमको बचाने के लिए परमेश्वर खुद इस दुनिया में आया है ना? पिछले मंगलवार को मैं कल ही है ना, पूछा था ना, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर है वो मनुष्य अवतार होकर मनुष्य बनकर क्यों आया है? मसीह ने मनुष्य अवतार इसलिए किया है, पाप का फल मृत्यु है, हम हरेक लोग मरने का था, परंतु हमारा मरने से बचाने के लिए परमेश्वर का धार्मिकता के हिसाब से दूसरा मरना ही है ना? परमेश्वर आके मरना है, परंतु परमेश्वर कभी भी मर नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्य अवतार आकर एक मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया, सिर्फ हमारा पापों का फल मृत्यु को अपना शरीर में लेने के लिए, है ना? ये बात हम कल भी ध्यान दिया था, है ना? इसलिए हम देख सकता है कि जब हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून के द्वारा पवित्र बनाया है, वो पवित्रता के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उनके साथ हम पुनरुत्थित शरीर होकर और पवित्र बनकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य 20:9 और पढ़ना ब्रदर। और अ, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म है करेगी। ना? इधर भी वो प्रिय नगर, पवित्र नगर, है ना, यरूशलेम के बारे में बोल रहा है ना? इसलिए इधर भी हम देख सकता है कि स्वर्ग से वो नगर बनकर आ रहा है, उसी में बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि उधर रहने वाला पवित्र लोग है, इसलिए मंदिर भी पवित्र लोग, है ना? यरूशलेम का नगर भी पवित्र है। उसके बाद क्या लिखा है? पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते हुए देखा है ना? किस रूप से? एक दुल्हन, दुल्हन जैसी, आ
श्रृंगार करते हुए आ रहा है ना। अभी हमने देखा है जेरूशलेम पवित्र नगर है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमको रहने के लिए बनाया हुआ है। अभी परमेश्वर हमसे अलग नहीं होएगा, हम भी परमेश्वर से अलग नहीं होएगा, हमेशा हमेशा उसी जगह में हम रहेगा। नया जेरूशलेम और पवित्र जेरूशलेम है ना। उसके बाद एक प्रिपेयर्ड सिटी है, एक ब्यूटीफुल सिटी है। कैसी दुल्हन श्रृंगार होकर बहुत सुंदरता के साथ आता है, ऐसी ये नगर भी बिल्कुल बिल्कुल सुंदरता के साथ आएगा, है ना। उसी में कोई भी ये भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा से श्रृंगार होकर ब्यूटीफुल, है ना। देखने के लिए आगे 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 वचनों में हम देख सकते हैं कि उसका हर एक चीजों का ब्यूटी यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है ना। वो बिल्कुल प्रिपेयर करते हुए आ रहा है, कैसी अपना पति के लिए पत्नी तैयार होकर ब्यूटीफुल के साथ, खूबसूरती के साथ, अच्छा सुंदरता के साथ आ रहा है। ऐसी ये नगर भी, ये नया जेरूशलेम में भी, उसी में भी इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। वो एक दुल्हन की जैसी आ रहा है, दुल्हन की जैसी आ रहा है। हम जानता है कि शादी के टाइम, दुल्हन आने के टाइम दूल्हा को देखने से भी ज्यादा दुल्हन को लोग देखता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी हिसाब से आता है ना। इधर भी वो दुल्हन दुल्हन नहीं है, एक नया जेरूशलेम कलीसिया नहीं है, दुल्हन भी नहीं है। वो दुल्हन को, कलीसिया को देखने के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ एक जगह है ना। उसी के अंदर कलीसिया रहेगा। नया जेरूशलेम कभी भी वो एक कलीसिया नहीं है, परंतु कलीसिया का लोग ये नया नगर में रहेगा, है ना। इसलिए हम कभी उसी को कलीसिया ना समझना है, कलीसिया नहीं है, कलीसिया से वो अलग है। हम जब प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आने का और प्रभु यीशु मसीह के साथ, मेमने के साथ कलीसिया का ब्याह होने का टाइम में भी हम देख सकता है क्या उसका खूबसूरती के बारे में। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9 ब्रदर पढ़ना। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आज पहुंचा और उसकी ये पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। और उसको यूं शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लेख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। है ना। इधर भी हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का विवाह कलीसिया के साथ स्वर्ग में हो जाएगा, जब भी कलीसिया भी बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरती में श्रृंगार होकर, बहुत अच्छा ब्यूटी में, अच्छा सुंदरता में वो तैयार होकर आ रहा है ना। उसके बाद हम 21 का 9 पढ़ना ब्रदर। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। है ना। किसको दिखा दूंगा? यूहन्ना। है यूहन्ना। जो है ना। कलीसि कलीसिया को दिखाऊंगा। कलीसिया है ना, कलीसिया। कलीसिया को दिखाऊंगा। 21 का 9 में वही लिखा ना। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास पिछली विपत्तियों के भरे हुए ये 7 कटोरे थे,
उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊं, है ना, मेमने की पत्नी दुल्हन को दिखाऊंगा, कलीसिया को दिखाऊंगा। कलीसिया को दिखाऊंगा बोलकर वो कहां दिखा रहा है? ये मंदिर के अंदर, नया जेरूशलेम के अंदर बैठने वाला लोगों को दर्शाता है ना। उसका मतलब ये नया जेरूशलेम कलीसिया नहीं है, कलीसिया के अंदर नया जेरूशलेम बैठ जाता है ना, कलीसिया का लोग नया जेरूशलेम के अंदर बैठ जाता है ना। इसलिए वो कभी ये कलीसिया नहीं है, इसी बात को हम देख सकता है ना। इसलिए बोल रहा है ये नया जेरूशलेम दुल्हन तैयार होकर कैसे आ रहा है, ऐसी ये आ रहा है, नया पृथ्वी की ओर आ रहा है, इसी बात को हम इधर देख सकता है। वो दुल्हन नहीं है, दुल्हन की जैसी है ना। दुल्हन कैसे पवित्र और श्रृंगार खूबसूरती है, ऐसी ये नगर भी ऐसी एक खूबसूरत होकर नीचे की ओर आ रहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब भी हम देख सकता है कि यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से 3, यूहन्ना 14 का 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। है ना, प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले, इस दुनिया छोड़ के जाने से पहले, मृत्यु से एक दिन पहले चेले लोगों को बुलाकर ये बात को बताया था, मेरा पिताजी के पास बहुत सारा जगह है, बहुत सारा जगह है। वो जगह बनाने के लिए नहीं जा रहा है, बनाया हुआ जगह को तैयारी करने के लिए जा रहा है, उसका डेकोरेशन करने के लिए जा रहा है। अभी देखो, ऑलरेडी वो नया जेरूशलेम का जगह को बनाया है, परंतु वो अभी उसी का डेकोरेशन, उसी का खूबसूरती को कर रहा है। ये तैयार करने के बाद मैं तुमको उसी में बिठाने के लिए, मैं कहाँ बैठता है उधर हम एक साथ बैठने के लिए परमेश्वर हमको लेने के लिए आएंगे, है ना। ये जेरूशलेम की तैयारी कर रहा है। वही जेरूशलेम का तैयारी अभी हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में उसी को हम देख रहा है। हम जानता है कि हर एक चीजों को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर ये सृष्टि को भी इतना खूबसूरत से बनाया था, इतना खूबसूरत से बनाया था। हम जानते हैं कि जब लूसीफर के लिए परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया था, ये पृथ्वी भी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। उसके बाद आदम हवा के लिए भी पृथ्वी दोबारा लेके आया, परंतु उन लोगों को रहने के लिए जगह बनाया, एदन की वाटिका, वो भी दूसरा जगह से बिल्कुल एक खूबसूरत जगह सा, खूबसूरत जगह मनुष्यों को रखने के लिए। परमेश्वर हमेशा मनुष्यों को रखने के लिए अच्छा अच्छा तैयारी कर कर रह रहा है। अभी लूसीफर के लिए बनाया हुआ पृथ्वी और आदम के लिए रहने के लिए बनाया हुआ एदन की वाटिका, उससे भी खूबसूरत एक चीज है ये नया जेरूशलेम। नया जेरूशलेम इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ना। इसी जगह में हम रहने के लिए जा रहा है। ये पूरा पृथ्वी परमेश्वर ने एक सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं था, उसमें से बनाया, उससे से मुंह से निकल गया है, पृथ्वी होने दो, पृथ्वी हो गया है। परंतु
अपना पत्नी के लिए, दुल्हन के लिए रहने के लिए परमेश्वर ये जगह बना रहा है। प्रभु हमारे लिए जगह बना रहा है। वो सालों से बना रहा है, सालों से बना रहा है। उसका मतलब इस पृथ्वी से भी आदम की रहने के लिए पृथ्वी दोबारा बनाया, एदन वाटिका बनाया है, उससे भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ऐसी एक जगह में हम प्रवेश करने के लिए जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उसी में जाकर वो मनोहर जगहों में, कितना मनोहर है, कितना मनोहर, हम सोच नहीं सकता है। अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे उसको क्या क्या चीज से बनाया हुआ है, वो हम पढ़ने के टाइम हमको मालूम पड़ता है। ऐसी ऐसी चीज हमने कभी हमारा सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों से ये बनाया हुआ है। हम जानते हैं कि उसके बाद बता रहा है वो स्वर्ग से उधर कर आ रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर की पास से वो नीचे की ओर आ रहा है ना। परमेश्वर के पास से उधरते देखा। नया यरूशलेम ने स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उधरते हुए देखा है। ये परमेश्वर ने बनाया है, ये परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर भी उसी में बैठकर, कलीसिया का लोग भी उसी में बैठकर नीचे की ओर आ रहा है। नया यरूशलेम, ये पवित्र नगर, वो इतना इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत, स्वर्ग में बना के रखा हुआ वो नया यरूशलेम अभी पृथ्वी की ओर आ रहा है। नया पृथ्वी बनाया है, वह नया पृथ्वी की ओर वो आ रहा है। वो यूहन्ना अभी देख रहा है। देखो, यूहन्ना एक तकलीफ भरा हुआ एक अवस्था था। पतमोस टापू में कष्ट और क्लेश और परेशानी सहते हुए पड़ा रहता था। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शन सब उसको दिखा रहा है। कितना कितना अच्छा एक अवस्था में उनका जीवन, उनका मन, उनका हृदय बदल गया होगा, है ना। प्रभु के इतना प्रेम, ये नगर का ब्यूटीफुल, उसी का खूबसूरती 9 पद से लेकर 27 पद तक, है ना, बहुत लंबा चौड़ा। देखो, नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में बोलने के लिए ये आ, 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 वाक्य यूज किया, 21 का पहला पद। परंतु इधर हम देख सकता है कि दूसरा पद से तीसरा पद में भी उसके बाद उसका ब्यूटी 9 पद से लेकर 27 पद तक, उसका ब्यूटी के बारे में क्या क्या चीज से कैसे कैसे बना दिया है, ये हर एक चीजों हम देख सकता है। वो आकाश की ओर से, स्वर्ग से वो आ रहा है। पवित्र लोगों का झुंड, कलीसिया, वो दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में लेके जाएगा। उसके बाद 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पे 1000 साल के लिए शासन के लिए आएगा। आज शासन के बाद ये नया पृथ्वी को जलाएगा, जब फिर हम स्वर्ग में जाएगा। उसके बाद वो नया पृथ्वी बनाने के बाद हम भी वो यरूशलेम में बैठकर नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। कितना खूबसूरत नया यरूशलेम। वो यरूशलेम के बारे में हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 26 पद, गलातियों 4 का 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। है ना, ऊपर का यरूशलेम वो ऊपर से बनाकर आ रहा है। उसके बाद इब्रानियों की किताब 11 का 10। क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला
और बनाने वाला हाँ, परमेश्वर जिसका रचने वाला परमेश्वर खुद ही है। परमेश्वर ऊपर का जेरूशलेम में, वो परमेश्वर खुद उसी का रचना किया है। रचना करने वाला वही है, सृष्टि करने वाला वही है। उसके बाद 12 का 22। पर तुम शियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। हाँ, जीवदे परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय जेरूशलेम। देखो हम कितना धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने खुद बनाया हुआ है ऊपर के हुए वो जेरूशलेम। वो जेरूशलेम परमेश्वर का नगर है, वो स्वर्गीय जेरूशलेम। उसी में हम रहने के लिए जा रहा है। 13 का 14। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। है ना, इधर का नगर स्थायी है। अभी हम रह रहा है, ये नगर भी स्थिर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल में शासन करेगा, वह यरूशलेम भी स्थिर नहीं है, परंतु वो स्थिर नगर आने वाला है। वही नगर के बारे में ये 21 अध्याय में हम देख रहा है ना, पृथ्वी की ओर आने वाला नगर। दूसरा पद एक और पढ़कर हम उसको समाप्त करेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नया जेरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उधरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हुआ है ना। वो जेरूशलेम का डिटेल्स नहीं है, जेरूशलेम में क्या क्या है वो इधर नहीं बता रहा है। सिर्फ ऊपर की रूप से जेरूशलेम के बारे में ये बात बता रहा है। वो पवित्र नगर है, नया जेरूशलेम है, स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से नीचे की ओर आ रहा है, और उसका खूबसूरती दुल्हन की समान थी। ऐसी एक नया जेरूशलेम में हम रहने के लिए जाएगा। उसके बाद वो नया पृथ्वी बनाने के बाद वो स्वर्ग से उधर कर आएगा। आने वाला दिनों में हम प्रभु का आगमन की देर है, तो उसका खूबसूरती को हम आ, आ, सीखेंगे, समझेंगे। जब हमको समझ में आता है कैसी जगह परमेश्वर ने पिछले 2000 साल से ऊपर से हमारे लिए तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। वो उसी जगह के लिए हम इंतजार करते हुए हैं। इस दुनिया में रहने के टाइम हम भी अपने आप को पवित्र ठहराना है, पवित्र ठहराना है। उद्धार पाया हुआ लोग कैसे भी जीने वाला नहीं है। हम पवित्रता के साथ हमको रहने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।